कहा जाता है कि बिहार में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाया जाता है, लेकिन बिहार में ऐसा कारनामा शिक्षा माफिया ने कर दिया था जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बताते चले कि टॉपर्स घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय ने ईडी की जब्त की गई जमीन पर कब्जा कर लिया और ईडी ने अब उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था और अब ईडी ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं, जिसे बैग में भर करके ईडी अपने साथ ले गई है। आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला जब आप जानेंगे तब आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बिहार में शिक्षा माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया की चांदी हुई पड़ी है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बिहार में सिर्फ और सिर्फ शराब की दुकानें बंद हुई, लेकिन उसके बाद होम डिलीवरी चालू हो गए। वहीं बालू माफिया जो है वो अवैध खनन कर करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। वही शिक्षा माफियाओं का भी चांदी है। आपको बताते चले कि 2016 में शिक्षा माफिया बच्चा राय का नाम सुर्खियों में आया था और यह टॉपर्स घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, जिसके बाद बिहार की काफी बदनामी हुई थी और वही बच्चा राय ईडी द्वारा जब्त की गई जमीन पर अवैध कब्जा कर उस पर स्कूल और कॉलेज खोल रहा था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि दरअसल उस स्कूल और कॉलेज जो खोला जा रहा था उसे जिला शिक्षा से, मतलब जिला शिक्षा बोर्ड ऑफिस से उसे अप्रूवल मिल गया था और इसके बाद बिहार राज्य शिक्षा बोर्ड के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि शिक्षा माफिया हो, शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, इनकी सरकार के अंदर कितनी पैठ है। अधिकारी और सरकार के तरफ से इन लोगों को आशीर्वाद प्राप्त है, वरना इनको जिला से अप्रूवल आखिर कैसे मिल जाता। और आपको बताते चले कि दरअसल अवैध कब्जा जो किया गया था इसको लेकर ईडी ने भगवानपुर पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी, एफआईआर दर्ज कराई गई थी और अब इस मामले में कार्रवाई होना शुरू हो गया है। ईडी ने दरअसल बच्चा राय के कई ठिकानों पर छापेमारी की और करोड़ों रुपए कैश बरामद किए गए हैं, जो कि बैग में भर करके ईडी अपने साथ ले गई है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि दरअसल ईडी ने छापेमारी की बच्चा राय के आवास और कॉलेज पर। पटना से ईडी की टीम आई थी और उसने बच्चा राय के कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कई सारे अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं और करोड़ों रुपए नकदी भी बरामद किए गए हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भगवानपुर के कीरतपुर राजा राम स्थित आवास और कॉलेज पर ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे थे। ईडी द्वारा जब्त जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने के मामले में ईडी की टीम ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा कि यह जमीन पर बच्चा राय स्कूल का निर्माण करवा रहा था। वहीं यह भी बताया जा रहा कि टॉपर्स घोटाले में ईडी ने बच्चा राय की 42 डिसमिल जमीन जो है वो अटैच किया था, यानी कि जब्त किया था और ईडी ने उस जमीन पर अपना बोर्ड भी लगा दिया था। लेकिन नियम कानून का उल्लंघन कर बच्चा राय ने उसी जमीन पर स्कूल का निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया और निर्माण कार्य काफी प्रगति पर था। जिला बोर्ड से भी आप कह सकते हैं कि जिला ऑफिस से भी उसके स्कूल को और कॉलेज को मान्यता दे दी गई थी और आगे मान्यता देने के लिए भेज दिया गया था, यानी कि पटना भेज दिया गया था। वहीं इस मामले में भगवानपुर में ही बच्चा राय के खिलाफ ईडी ने एक एफआईआर 18 नवंबर को दर्ज कराई थी और इसी मामले में छापेमारी की गई है। वहीं बताया जा रहा कि बच्चा राय के घर और कॉलेज में भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी हुई है, कैश की बरामदगी हुई है, जिसके बाद नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गई और नोट गिनने वाली मशीनें भी थक कर हार गई। आपको बताते चले कि दरअसल ईडी की कार्रवाई सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चली और बच्चा राय के घर, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के अन्य संपत्तियों पर यह रेड की गई, जिसमें
करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की गई है। और इस बात को जरा समझने की जरूरत है कि बिहार में शिक्षा का स्तर आखिर क्या है। इस बात से आप जरा समझ लीजिए कि उस रूबी राय, ये मामला तब प्रकाश में आया था जब रूबी राय, जो कि 2016 की टॉपर थी, और पॉलिटिकल साइंस के बारे में जब पूछा गया था तो उसने पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस बताया था। और पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस में आखिर क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो रूबी राय ने कहा था कि दरअसल इसमें खाना बनाना सिखाया जाता है। मतलब पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाना सिखाया जाता है, जिसको कि राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। आखिर अब एक चीज और आपको बताते चले कि सरकार और माफिया दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, वरना इसे जिला कार्यालय से अप्रूवल कैसे मिलता। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, और जैसे इस मामले में कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।